बड़ा चैलेंज है, हमसे तो ना हो पा रहा, तो फिर क्यों बने हुए हैं सर आप लोग? फिर इरिटेट नहीं होंगी? नहीं, क्यों इरिटेट नहीं होंगी? 18 लोगों की मौत के लिए इरिटेट ना हो, क्या करूं मैं? डॉक्टर अजय आलोक, वाह वाह, बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हैं। अब आपका क्या करूं? 18 लोगों की मौत के बाद का जवाब सुन के क्या करूं मैं, बताइए? इसका मतलब क्या है? एहसान कर दिया आपने? अरेंजमेंट कैसी है? एहसान कर दिया आपने? अरेंजमेंट कैसी? सवाल उठाए इनके ऊपर, उसको ये देशद्रोही कह देते हैं। इसमें फड़फड़ाने की क्या जरूरत है? ये फड़फड़ाना शब्द का इस्तेमाल संवेदनशील आदमी नहीं करेगा आज की तारीख। काम अगर आपके लिए आपसे नहीं हो पा रहा है, इतना सिंपल सा काम छोड़ दीजिए सर, कह दीजिए नहीं हो पा रहा है। स्थितियां निर्माण हो, इसका मतलब स्पष्ट तरीके से दिखता है इन्हें ना अकल है, ना समझ है, ना गवर्नेंस इनके बस की बात है। मैं इनको है कि पुलिस के ऊपर दबाव डाल के विनोद तावड़े को जाने दिया मौका। बस पका बाल चुप। के शर्मा जी जांच के लिए तैयार है, इस तरीके से जांच के लिए तैयार है। परिचय मत दूं, बदतमीजी बंद कर के शर्मा। अज्ञानता। अरे शर्मा जी जवाब दीजिए ना, बाकी की बात क्यों करते हैं, अननेसेसरी बात क्यों करते हैं भाई? आपके नेता वहां पर पकड़े गए हैं, उस पर सवाल पूछेंगे ना, आप उस पर बात करिए ना। स्तर मत दिखाओ, अज्ञानता का स्तर मत दिखाओ। अपना स्तर मत दिखाओ, यहाँ पे बैठ के अपना स्तर मत दिखाओ। बदतमीज थे या तुम्हारी माँ बदतमीज? तुम्हारे पिता स्पोक्स पर्सन है और आपकी पार्टी कल चुनाव में जाने वाली है। आप देखिए जरा इस बात को, लोकसभा चुनाव में लोगों ने यह बर्दाश्त नहीं किया था। गाली वाली मत दीजिए प्लीज, पहले से ही यहां पर बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है। लीजिए भाई, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने। नहीं, जवाब दीजिए ना, आपने एक जरूरी बात कही है। F-35 को जो है, अरे आपके साथ बड़ा मसला है, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आप और अजय आलोक, कोई दोस्ती नहीं। आप अजय आलोक नहीं, अगर मैंने 4 मुद्दे रखने हैं तो आपने एक मुद्दे पर भी अजय आलोक जी को तो आपने बीच में एक बार भी नहीं टोका। एलन मस्क नहीं मिलने आया, नरेंद्र। दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि जब वक्त होता है, वक्त अच्छा होता है तो उसका सब कुछ अच्छा होता है, जब वक्त बुरा होता है तो उसका सब कुछ बुरा होता है। जैसे कांग्रेस का वक्त बुरा तो सब कुछ बुरा, फैसले बुरे, फैसले गलत। परंतु जो अब हो रहा है उसमें कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी एलओपी, उन्होंने कल जब चुनाव आयुक्त का फैसला हो रहा था तो अपना ऑब्जेक्शन नोट लगाया और उस ऑब्जेक्शन नोट पर, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है कि ये जज रहेंगे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे या नहीं रहेंगे, या चुनाव इनकी प्रक्रिया किस तरह होगी। हालांकि जो जानकार है, जो कानून के जानकार, उनका कहना है कि जो सरकार ने कर दिया अब उसको कोई हटा नहीं सकता। मैंने कल भी कहा था कि वो हो रहा है जो सरकार चाह रही है, परंतु कई चैनलों में अब वो भी होना शुरू हो गया है जो सरकार नहीं चाहती थी। दरअसल मैं आज आपको कुछ ऐसे वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, न्यूज चैनलों की वीडियो क्लिप है, जिसमें कि बीजेपी के प्रवक्ता बदतमीजी पर उतर आए हैं और उन्होंने एक से एक बड़े जो पत्रकार थे उनके साथ बदतमीजी की। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि बीजेपी का प्रवक्ता जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था उस समय पैसे लेते हुआ विनोद तावड़े जो महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, जब उनके यहां से पैसे बरामद होते हैं तो उस पर डिबेट चल रही थी। उसमें बीजेपी के प्रवक्ता ने किस तरह से आशुतोष और न्यूज एंकर को खरी खोटी सुनाई, जबकि गलती बीजेपी की थी। बीजेपी, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है, अब वो सवालों के जवाब नहीं देते, क्योंकि इन एंकरों ने ही उनको आदत डाल दी है कि तुम बोलते जाओ, हम तुम्हारा डिफेंस करते जाएंगे। परंतु वो डिफेंस बहुत भारी पड़ गया इस बार। है 4 चीजें। पहली चीज ये है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 123 पैरा 1A, उसके तहत यह अपराध है और जो भी आदमी इसमें इंडल्ज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या हुआ है, विनोद तावड़े मौकाए वारदात पे मौजूद थे, पकड़े गए। दूसरा, 9 लाख कैश बरामद हुआ है। दूसरी चीज, डायरी बरामद हुई है। तीसरी चीज, चौथी चीज,
गाड़ी के अंदर से सूटकेस बरामद हुआ है। अब ये 4 चीजें जो हैं, इस आधार पे अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो अब तक हथकड़ी लगाकर वो जेल की सलाखों के पीछे होता। सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि कैश का सोर्स ऑफ मनी क्या है। इसका जवाब एक ही आदमी, 2 आदमी दे सकते हैं, विनोद तावड़े और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का वो कैंडिडेट जो वहां से चुनाव लड़ा, नाला सोपारा। पुलिस अगर इनको कस्टडी में नहीं लेती है या अरेस्ट नहीं करती है तो कम से कम विनोद तावड़े के साथ पूछताछ होनी चाहिए कि कहां से ये पैसा आया, इस पैसे का सोर्स क्या है, क्या ये ब्लैक मनी है या लेजिटिमेट मनी है। अगर लेजिटिमेट मनी है तो किसके खाते से पैसा निकाला गया है और किसने दिया है। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की, इसलिए मैंने कहा ना संगीत रागी को माफ कर दिया, ईश्वर ने आज उनको माफ कर दिया। मैंने तो माफ किया ही किया, संगीत रागी को ईश्वर ने भी माफ कर दिया होगा। तो पहली बात यह है कि कैश बरामदगी, मौका वारदात में विनोद तावड़े की मौजूदगी, उनकी गाड़ी के अंदर सूटकेस का पकड़ा जाना और साथ ही साथ वहां पे पुलिस का एफआईआर दर्ज करना। अभी तक विनोद तावड़े को कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया है और उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई है। और अगर इलेक्शन कमीशन यह काम नहीं करता है तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा होगा। और एक चीज और है, महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी आरोप लगेगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस की भी मिली भगत है कि पुलिस के ऊपर दबाव डाल के विनोद तावड़े को जाने का मौका। बस पका बाल चुप। के शर्मा जी जांच के लिए तैयार है, इस तरीके से जांच के लिए तैयार है। परिचय मत दूं, बदतमीजी बंद कर के शर्मा, अज्ञानता। अरे शर्मा जी जवाब दीजिए ना, बाकी की बात क्यों करते हैं, अननेसेसरी बात क्यों करते हैं भाई। भाई आपके नेता वहां पर पकड़े गए हैं, उस पर सवाल पूछेंगे ना, आप उस पर बात करिए ना। स्तर मत दिखाओ, अज्ञानता का स्तर मत दिखाओ। मुझे पता है भाई जब जवाब नहीं होता है ना तब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा का संभालना बहुत जरूरी है सर। मुद्दे पर बात करिए। 2024 है, 2 लोकसभा चुनाव में लोगों ने देखा हुआ है, भाषा पर लोग नहीं वोट देते हैं। भाषा का इस्तेमाल जरा ठीक से करिए प्लीज। साहिल जी उत्तर दे दूं मैं इसका? हाँ उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। चलिए साहिल जी रखनी चाहिए। कोई भी बात अम्बेडकर की जी पार्टी, उनको समझ लेना चाहिए कि वो क्या तुम्हारी माँ बदतमीज, तुम्हारे पिता पकड़ा गया। मेरे पिता बदतमीज थे। अरे भाई गाली गलौच मत करिए भाई प्लीज। डिबेट चल रही थी आज तक पर, और वो डिबेट थी अंजना ओम कश्यप की, जिसमें रेल हादसा जो हुआ, जो दिल्ली में हुआ, उस पर डिबेट चल रही थी। उस पर किस तरह से बिखर गया ये बीजेपी का प्रवक्ता, एक बार बात ऐसी है कि विपक्ष सकारात्मक है, इसीलिए सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का काम है सच्चाई सामने लाना, क्योंकि ये सरकार सच्चाई छुपाने की कोशिश करती है। जिंदगी भर दुख और जिंदगी के बाद भी दुख देने का काम अगर किसी सरकार ने किया होगा 17 साल में तो उसका नाम है भाजपा सरकार, जिसका नेतृत्व जो है वो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के पास में है। इनका टारगेट था 40-45 करोड़ लोग जो है वो कुंभ में आएंगे। जब आपको ये पता था तो ये भी पता होना चाहिए था कि कितने ट्रेन में आ रहे हैं, कितने ट्रेन में आ सकते हैं, कितने हवाई जहाज से आ सकते हैं, कितने रोड से आ सकते हैं। तो ये आपको पता नहीं था, ये एसओपी आपने की नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप टोल नंबर भी नहीं देते हो, एक ऐसा नंबर नहीं जनरेट करते हो जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से चलती आ रही है। कुछ भी हादसा होने के बाद लोगों को अपने परिजनों की जानकारी, कोई अस्पताल में है, किसी का देहांत हो गया, किसी की मौत हो गई, तो ये सब बताने के लिए इन्होंने एक नंबर जो है वो भी कल तक जारी नहीं किया था। ये इनकी पहली गलती है, गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया, ये छुपाने की कोशिश होती है। प्लेटफॉर्म सील किया गया, प्लेटफॉर्म को साफ किया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि कुछ नहीं हुआ है। एलजी का भी ट्वीट इन्होंने, एलजी का ट्वीट जो है वो भी उन्होंने बंद कर दिया। एक भगदड़ हुई थी, देखो छुपाने की कोशिश कैसी हुई थी। कुंभ में प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 1-2 भगदड़ हुई थी, बताई गई, एक वहां पे मौतें छुपाई गई। बाद में परिजन सामने आकर बता रहे हमारे पिताजी की लाश हमारे सामने ले गए और बाद में बताया कि हमारे पास लाश ही आई नहीं है। अलग अलग ऐसे दुखदायक खबरें आ रही है। ये सरकार जो छुपाने की कोशिश करती है और तकलीफ देती है, तो ये कोविड से चल रहा है। कोविड में गंगा मैया को इन्होंने लाशों से जो है पूरा भर दिया था, इसके बाद किनारे को लाशों से भर दिया इन्होंने। और जो भगदड़ देख रहे हैं, बार बार पता चल रहा था ये हो रहा है, उसके बावजूद भी अनाउंसमेंट ऐसा करने से
क्या हो भगदड़ हो सकती है, ये जानकारी इनको नहीं थी, ऐसा मानना कहां तक सही है? तो लगातार कह रहा है कि आंकड़े छिपाए जाते हैं, जानकारी छिपाई जाती है। जब मौनी अमावस्या के दिन भी भगदड़ मची, मरने वालों की पहली बार संख्या हमें 16 घंटे 17 घंटे बाद दी गई थी, ऐसा क्यों? देखिए अंजना जी, राजनीति का विकृत चेहरा ये सामने आप देखिए, ये आपके सामने राजनीति का विकृत चेहरा है जो अतुल लॉन्डे पाटिल दिखा रहे हैं। इनको बड़ी सहानुभूति है मरने वाले से। कल रात में ये घटना हुई, 1 बजे रात से आप कवर कर रही हैं, 2 बजे रात से एलजी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा घूम घूम के हॉस्पिटल में लोगों को देख रहे हैं। एक कांग्रेसी दिखा आपको? सुबह राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, अस्पताल में दिखी क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या अतुल लॉन्डे पाटिल या इनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष? एक कांग्रेसी दिखा? और यहां पे बैठ के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कोविड की बातें कर रही है। मोविड कहते थे ना, कोविड के समय ये मोविड कह के मजाक उड़ाते थे। वैक्सीन लेने के लिए फॉरेन की वैक्सीन का वकालत करते थे। ये कहते थे और अखिलेश यादव कहते थे कि ये इंडिया वाली वैक्सीन मत लेना। तो विकृत चेहरा है, इनको कोई संवेदना नहीं है, एक पैसा संवेदना नहीं है, ना मारे जाने वालों के लिए और ना घायल के लिए। अरे गिद्ध हमने भी देखे हैं, आसमान में उड़ते हुए गिद्ध देखे हैं। ये राजनीतिक गिद्ध है, मौके का इंतजार करते हैं, लाशों पे खाली राजनीति करनी है। तो शर्म को शर्म नहीं आती, इनके नेताओं को तो 2 पैसे की शर्म नहीं है, 2 कौड़ी की इज्जत बची नहीं इनकी पूरे विश्व में। मुझे बताइए, कहते कि वहां राहुल जी ने जाना चाहिए, वहां प्रियंका जी ने जाना चाहिए, वहां हम लोगों ने जाना चाहिए, यानी और वहां पर भीड़ हो और भगदड़ मचने की परिस्थितियां निर्माण हो। इसका मतलब स्पष्ट तरीके से दिखता है इन्हें ना अकल है, ना समझ है, ना गवर्नेंस इनके बस की बात है। मैं इनको कह रहा हूं कि ये छुपाते, तो आंकड़े छुपाने से क्या होता है अंजना जी? किसी घर का मुखिया किसी घर का कर्ता धर्ता जब जाता है तो उसके जाने के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की गलती से जो मौतें होती है उनके परिवार के पीछे खड़े रहने की, या छुपाते हैं। इन्होंने 4 लाख देने क्यों नहीं दिए कोविड के मृतकों को? क्योंकि सही संख्या दुनिया के सामने आ जाएगी और फिर शर्म से गर्दन झुक जाएगी। वो तो हमने देखा है, अदानी के सवाल पे पूछा इस देश के प्रधानमंत्री को तो गर्दन कैसे झुक गई थी। इन्हें शर्म नहीं आती है कि बार बार आंकड़े छुपाते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। जेसीबी से हमने लाशों को उठाते हुए कई सोशल मीडिया पे वीडियो देखे हैं, इसके बाद में भी ये बार बार घटनाएं होती है, तो इन्हें शर्म नहीं आती है? 40 करोड़ 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, इनको पता था, तो एसओपी क्यों क्रिएट नहीं की गई? रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग आ सकते हैं, रेलवे कितने आ सकती है, स्पेशल ट्रेन कितनी छूट सकती है, अनाउंसमेंट की एसओपी क्या होनी चाहिए? अचानक से प्लेटफॉर्म बदलने के बाद लोग कैसे वहां से मूव करेंगे, इसकी एसओपी पहले बनी नहीं क्या? 40-50 करोड़ लोग, जहां 2.5 करोड़ लोग जो है पूरे ट्रेन में घूमते हैं पूरे देश में, उसमें के 90 लाख मेरे बॉम्बे शहर में जाते हैं लोकल्स में। तो आपने उसकी एसओपी नहीं बनाई, आपने कहीं से सबक नहीं सीखा, और लोगों के मौत के बाद जो छुपाने का तांडव आप जो करते हो ना, तो ये देश की जनता जान चुकी है। और बार-बार छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। किसी को कोई विक्रम सिंह साहब भी पहले आग क्यों छुपाया? क्यों छुपाया तुमने दूसरी भगदड़ को उस वक्त? और हमें कहते हो हमने तो सारी जो जवाब सुनिए अतुल जी, जवाब सुनिए। थोड़ा ना यहाँ पर तू मैं और अपमानशिप लड़ाई नहीं, इस बात की नहीं है। मीडिया जो है कौन से यहाँ पे आज होता, इस देश के रेलवे मंत्री का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका होता, लेकिन चूंकि आज आपके सारे दोस्त हैं इसलिए आप बचे हुए हो। और लोगों के दुख पे जो है, जो हमारे यहाँ कहे जाता है ना, कि जो मरे हुए लोगों के ताल्लुक का जो है ना, घी खा रहे हो, ऐसा हमारे मराठी में कहा। आज तक पर ही इसी डिबेट में आपने देखा होगा, इसी डिबेट में पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी थे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं पूर्व, उन्होंने किस तरह से इस बीजेपी के प्रवक्ता की बखिया उधेड़ी है और वो बगले झांकता रहा डॉक्टर अजय आलोक। नमस्कार, मैं बड़ी देर से आपका डिबेट सुन रहा हूं, बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य आ रहे हैं। भीड़ आसमान से तो उतरी नहीं थी, भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ फिर एक जगह चली। ट्रेन पे उन्होंने सवारी करने के लिए पहाड़गंज और अजमेरी गेट साइड से आई। तो क्या इत्तेफाकन हम मान ले कि भीड़ अकस्मात उनका प्रागट्य हुआ था? हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और हमने जब दावतनामा 50 करोड़ को दिया है तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। अभी तक के वक्तव्य लगता है कि इसमें जीआरपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आरपीएफ की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें रेलवे की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी हमारे तीर्थयात्रियों की, क्यों इतनी बड़ी संख्या में आप तीर्थ यात्रा के लिए निकले, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान मैं सुन नहीं सकता। जिम्मेदारी है, निर्धारित हो रही है। ये संतोष का विषय है कि अजय जी ने फरमाया कि जांच हो रही है, लेकिन जांच मेरा परामर्श होगा पंचवर्षीय योजना नहीं, कल सुबह तक ये निर्धारित हो जाए, क्योंकि कुंभ अभी 26 तक नहीं चलेगा, उसके 3 दिन बाद तक चलेगा। जो स्टैगरिंग और तीर्थयात्री अपने अपने संसाधनों से आते हैं, ये प्रेशर रहेगा और इसी प्रेशर में ही प्रशासन को काम करना है।
कोई हमारा बैकअप प्लान, कोई पूर्वाभ्यास, कंटिंजेंसी प्लान, होल्डिंग एरिया, डाइवर्शन स्कीम्स, डाइग्रेशन कुछ हमने सोचा है, प्लान किया है, या फिर हम अपने कार्यालय से बैठ के ही रिमोट से हम काम कर रहे हैं? अंजना जी, मैं बड़ी वेदना के साथ कह रहा हूं, इसके ऊपर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, फौरी से पेशतर। विक्रम जी, तस्वीरें एक बार दिखा दीजिएगा, रोहतास, झांसी, सतना, इन तमाम जगहों की। विक्रम जी, कल शाम में, मतलब शनिवार की ये घटना है, और शनिवार में चंदौली में देखिए आप भारी तादाद में, मतलब रोहतास में खिड़कियों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, महिलाएं घुस रही हैं, पुरुष घुस रहे हैं ट्रेन के अंदर। वहीं पर एक और तस्वीर जो आई सतना की, वहां पर रेलवे ट्रैक पर लोग खड़े हैं। ये देखिए, अचानक अगर कोई ट्रेन आए तो क्या स्थिति होगी। अब ये सब नियंत्रित कौन करेगा? अब इसी को लेकर प्रश्न है ना। बच्चों को ले लेकर लोग पहुंच रहे हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि कल रात की घटना है, 7:30-8 बजे के बाद पूरा बिल्डअप हो गया, और उसके बाद 9-9:30 बजे के आसपास ये घटना घटी है। अभी पूरी डिटेल्स ऑफिशियल रिपोर्ट में आनी है। कल शाम में, सैटरडे को शाम में 3-4 बजे रेलवे सेफ्टी वालों की बैठक हुई अधिकारियों की, और उस बैठक में किया क्या? सवाल है कि एसी कमरों में बैठकें करने से नहीं होगा। जब आपको पता है इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड भीड़ पहुंच रही है, जो आज तक इस देश में भी नहीं हुआ, तो आपको जमीन पर जाकर देखना होगा, आपको जमीन पर तैनाती करनी होगी, आपको इंश्योर करना होगा वहां स्टाफ है, क्राउड मैनेजमेंट है, कैसे होगा, एग्जिट रूट कुछ है नहीं है, ज्यादा लोग आ गए, अनाउंसमेंट के पहले सबसे पहले क्या बताना है, ये सब कुछ किया ही नहीं। विक्रम जी। अंजना जी, आपने बड़ी सारगर्भित बात कही, मैं यही कहूंगा, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसमें जाकर के युद्ध स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए। युद्ध स्तर पे क्या होता है, आपने कहा, जमीनी हकीकत से जुड़े रहें, जमीन पे मौजूद रहें। एक एक इंटेलिजेंस आपके पास है, ह्यूमन भी है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है। भीड़ कोई आसमान से नहीं उतरती है। आपने ये कहा कि ट्रैक पे आ गई, आपने ये कहा, इससे भी भयावह चीजें मैंने देखी हैं कि इंजन ड्राइवर के यहाँ लोग चढ़े जा रहे हैं, तो क्या हमने हथियार डाल दिए हैं? दिखाई ये पड़ रहा है कि हमारी कोई मौजूदगी वहां नहीं है। अगर मौजूदगी है तो मूक दर्शक की है। मैं चाहूंगा और मेरा आह्वान होगा, इससे पहले आप इससे बड़े इंतजाम कर चुके हैं बड़ी कामयाबी के साथ, आज भी आप कर सकते हैं, करें, लेकिन ये कहते हैं इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अप्रत्याशित भीड़ आई तो भीड़ तो अप्रत्याशित ही आएगी, बता के नहीं आएगी, और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपकी कंटिंजेंसी स्कीम्स, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम इसीलिए है कि आपका पूर्वाभ्यास इतना दुरुस्त होना चाहिए कि अर्ध सुषुप्त अवस्था में भी अगर आपके सामने समस्या है, आप उसका निराकरण फौरन से पेशतर कर सकें, जिससे दुर्घटना ना हो। एक और बहस, ये बहुत बड़ी मोदी भक्त एंकर थी एक जमाने में, आज भी है, वो तो मजबूरी हो सकती है इनकी कुछ इस तरह से बोलना, परंतु उन्होंने जो अजय आलोक की न्यूज 18 की रूबिया लियाकत जी हैं, ये आम खाने का आप इतनी शक्ति कहां से आती है आपके शरीर में, आप थकते क्यों नहीं है, इस तरह के सवाल करने वाली थी एंकर है मोहतरमा, ये रूबिका लियाकत जी हैं। जरा इनका भी थोड़ा नजरिया चेंज हुआ है, क्यों हुआ है आप खुद देखिए, और कितना फटकारा है इसको बीजेपी के प्रवक्ता ने, आप खुद देखिए। अदद ऐसी ट्रेन नहीं है जो टाइम पर चल रही, एक अदद ऐसी ट्रेन। मेरी दोनों सहयोगी लवीना और सपना और बाकी तमाम रिपोर्टर्स वहां पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कितने 16 प्लेटफॉर्म्स है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के मौजूद हैं। अब जब एक आदमी वहां पर अपनी ट्रेन के लिए पहुंचा है डिलेड, दूसरा पहुंचा डिलेड, तीसरा पहुंचा डिलेड, तो ये तो 5 लाख पैसेंजर्स को की कैपेसिटी वाला पूरा का पूरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। परिचालनों में घंटे 2 घंटे, मतलब इवन की राजधानी, तेजस, वंदे भारत, ये सारी ट्रेनें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे डिले से चल रही हैं। और ये होगा क्योंकि कहीं सिग्नल जैम है, कहीं क्लियरेंस नहीं है, तो ये रेलवे ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो वो लोग किसी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि ट्रेन डिले होगा, जो पैसेंजर आ गया है। लोग फिर पैसेंजर क्या करें? नहीं, चैलेंज है तो हम क्या करें? इतना बड़ा आपने आयोजन किया है तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना। अब आप कह दें कि नहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमसे तो ना हो पा रहा, तो फिर क्यों बने हुए हैं सर आप लोग? फिर ये तो मैंने नहीं कहा कि हमसे ना हो पा रहा है, इतना दिन से तो हम ही हो पा रहा है कि और कोई कहाँ हो पा रहा है? आप ये कह रहे हैं ना डॉक्टर अजय आलोक कि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अरे इन चैलेंजेस को डील करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। एक मिनट रूबिका जी, आपके इरिटेट होने से जवाब नहीं मिलता है। नहीं, क्यों इरिटेट नहीं होंगी? नहीं, क्यों इरिटेट नहीं होंगी? 18 लोगों की मौत के लिए इरिटेट ना हो, क्या करूं मैं? डॉक्टर अजय आलोक, वाह वाह, बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हैं।
18 लोगों की कोई बात नहीं सर, होता है। क्या क्या चाहते हैं रूबिका जी, ये रेटरिक्स करके अगर सॉल्यूशन, ये रेटरिक्स करके अगर सॉल्यूशन निकल जाए तो दिस इज नॉट रेटरिक्स। अभी ये काम किसी और के ना अगर ये काम पश्चिम बंगाल में आप हुआ जो होगा कह रही हैं, आप बात तो सुनने जो को तैयार नहीं है, गुस्सा एक तरफा ट्रेन चलाई, जो इरिटेशन मेरा है ना वो डॉक्टर अजय अरे आप बात तो सुनिए, देख रही होती। आप बात ही नहीं सुन रही, आप बोले जा रही है, बोले जा रही है। ना ना बिल्कुल ना जब आप कह रहे हैं कि ये बड़ा चैलेंज है तो ये चैलेंज आपको सोल्यूशन निकालना होगा ना, वो हमको नहीं निकालना होगा। चैलेंज हम ही टेकअप कर रहे हैं, आप नहीं कर रही हैं। कहाँ 18 लोगों की मौत के बाद टेकअप करेंगे? स्टेशन पे बैठ के खाली अब सवाल उठा रही हैं, जवाब नहीं, अरे मेरा काम सवाल उठाना है, क्यों नहीं उठाऊंगी सवाल? जवाब सुनना भी काम है, जवाब सुनना भी काम। अरे जवाब आपका क्या करूं? 18 लोगों की मौत के बाद का जवाब सुन के क्या करूं मैं, बताइए? उधर वहां भगदड़ होगी, आप लोग बस जवाब ही देते रहेंगे। अरे इतना बड़ा आयोजन किया है तो कोई तरीका तो होगा ना, कोई रोड मैप तो होगा ना। पूरा तरीका है, पूरा तरीका है। 50 करोड़ से ऊपर लोग डुबकी आके लेके चुके हैं, आप भी डुबकी लेके आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? एहसान कर दिया आपने। अरेंजमेंट कैसी है? एहसान कर दिया आपने। अरेंजमेंट कैसी है? एहसान कर दिया आपने। एहसान नहीं किया है। तो फिर कोई एहसान नहीं किया है, ये जिम्मेदारी है हमारी। बस उसी जिम्मेदारी को याद दिला रही हूँ। उसी बहुत जिम्मेदारी अच्छा को काम कर लीजिए आप, लेकिन अगर लोगों की मौत होगी 30 उधर जोड़ लीजिए, 18 इधर जोड़ लीजिए, सर सवाल आप ही से पूछा जाएगा, सवाल आप ही से पूछा जाएगा। आप स्वाभाविक है सवाल आप हमसे पूछिएगा, हमसे नहीं किससे पूछिएगा? नहीं तो आप ये मत सोचिए कि मैं चेहरे पर 2 इंच मुस्कान लेकर सवाल पूछूंगी, इरिटेट होकर सवाल पूछूंगी। एक मिनट मुस्कान लेके मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा। 2-4 घंटे ट्रेनें लेट चल रही है, उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी। मैं कहता रहा हूँ उसका रीजन आपको दे रहा हूँ, ट्रेन क्यों लेट हो रही है, आप सुनने को तैयार। अभी मैं बताती हूँ डॉक्टर अजय आलोक, आपके घर पर अगर 10 मिनट देरी से मेरा कैमरा पर्सन पहुंच जाए ना तो आप झुंझला जाएंगे, कहाँ है, क्यों नहीं आया, 10 फोन लगा देंगे। मैं जूम से कर रहा हूँ, कैमरा पर्सन आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, नहीं एग्जांपल तो वही कह रहा हूं, दे रही हूं कि 10 मिनट में आदमी झुंझला जाता है, 4-5 घंटे अगर आदमी इंतजार करेगा, उसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को आप भी समझिए। प्लीज अंडरस्टैंड, मुश्किल होगी, उसका सॉल्यूशन लीजिए। मुश्किल को टेकअप कर रहे हैं, मुश्किल को टेकअप कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं मुश्किल छोड़ के, हाथ कहां खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं क्यों ट्रेन लेट हो रही है तो आप समझ नहीं है। मैं कह रहा हूं जब ट्रेन लेट होगी तो स्वाभाविक है प्लेटफॉर्म पे आदमियों का दबाव बढ़ेगा। मैं नहीं पढ़ूंगी ना, टिकट बुक करा दी है, मुझे प्रयागराज पहुंचना है, आपकी जिम्मेदारी है कि 12 बजे की ट्रेन 12 बजे चले, आपने टाइम दिया क्यों 12 बजे का? फिर ये बताइए ना, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल सवाल है ये। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जब 300 एक्स्ट्रा ट्रेन चलेगी तो ट्रेन लेट होंगी। आप भी जानती हैं ट्रेन लेट होगा, ट्रैक एक ही है, पूरा 2 डबल ट्रैक नहीं है, जाने का एक ट्रैक है, आने का एक ट्रैक है। प्रयागराज जाने के रूट में 4 ट्रैक निकल जाएंगे 10 दिन। मैं एक तो मैं बड़ी अधिकारी नहीं हूं, सच बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं इस चीज का इल्म है, लेकिन कुछ तो चीजें बेसिक है ना अजय आलोक जी, कि इतना टाइम लग सकता है तो फिर डिले कर दीजिए ना। डिले मतलब आप सोच समझ के उसका टाइम टेबल ऐसा बना दीजिए। सारे टाइम टेबल बने हुए हैं रूबिका जी, सारे टाइम टेबल बने हुए हैं। स्पेशल ट्रेन का टाइमिंग अनाउंस हो रहा है, आदमियों की भीड़ देख के स्पेशल ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ये सारा कंफ्यूजन उसी के चक्कर में हुआ है जो कल रात में हुआ है। एब्सोल्युटली। डिबेट को पूरा देखकर सुन लीजिए भाई, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने। नहीं, जवाब देने दीजिए ना, आपने एक जरूरी बात कही है। F-35 को जो है, अरे आपके साथ बड़ा मसला है, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आप और अजय आलोक, कोई दोस्ती नहीं। आप अजय आलोक नहीं, अगर मैंने 4 मुद्दे रखने हैं तो आपने एक मुद्दे पर भी अजय आलोक जी को तो आपने बीच में एक बार भी नहीं टोका। एलन मस्क नहीं मिलने आया, नरेंद्र मोदी मिलने गए हैं एलन मस्क से। एलन मस्क मिलने आए कि जब बिल्ली के भाग से छीका टूटता है तो बिल्ली की मौज आ जाती है, परंतु बिल्ली उस मौज को ज्यादा दिन पचा नहीं पाती और वो इतना खा जाती है कि उसका पेट खराब हो जाता है, उसको दस्त लग जाएंगे, उसको तरह तरह की बीमारी हो जाएंगी और वो मर जाती है। उसी तरह का हाल आज बीजेपी का है। किस्मत साथ दे रही है तो चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव क्यों जीत रहे हैं? चुनाव आयुक्त उनका है, ईडी सीबीआई उनकी है, सब कुछ उनका है, सब कुछ उनके हाथ में है, तो चुनाव जीत ही सकते हैं। क्योंकि जब चुनाव आयुक्त ही उनका होगा, जिसके हाथ में चुनाव फेयर चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी, जब वही बीजेपी का है तो ये लोग क्या करेंगे? खैर, अब इस पर तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैंने जो आज आपको दिखाया है उसका दिखाने का मकसद ये था कि किस तरह से इस देश का मीडिया इस देश के आम आदमी को बरगलाने का प्रयास करता है
और किस तरह वो करवटें भी बदलता है टाइम बे टाइम, और ये दिखाता है कि मैं पत्रकार हूं। परंतु आप इन पर भरोसा मत करिए, क्योंकि ये एक दिन के लिए पत्रकार थे, अब दोबारा से ये लोग वहीं आ गए। ये गोदी थे, गोदी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।